है गाइस, कैसा लग रहा है अंग्रेजी पढ़ने में? मजे आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने हमारे पहले वीडियो में टेंसेस के बेसिक पॉइंट्स सीखे। दूसरे वीडियो में हमने मात्र 23 मिनट के एक वीडियो में पूरे 12 टेंसेस के अंग्रेजी वाक्य बनाना सीख लिए। तीसरे वीडियो में हमने मात्र 20 मिनट के वीडियो में उन सभी 12 टेंसेस के सेंटेंसेस को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी सेंटेंस बनाए वो सारे सेंटेंस सकारात्मक थे। सकारात्मक जानते हैं आप? जब हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं कोई भी, वो सकारात्मकता लिए हुए होता है। जैसे मैं फल खाता हूं, मैं इंदौर जाता हूं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, ये सब सकारात्मक वाक्य हैं। जब हम इस सकारात्मक स्टेटमेंट में नहीं डाल देते हैं तो वो सेंटेंस नकारात्मक हो जाता है। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे 12 टेंसेस के सेंटेंसेस को नकारात्मक सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाए। तो करते हैं शुरू आज की नकारात्मक सेंटेंसेस। मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाकर दे रहा हूं, आपको सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी पता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, ये टेंस जहां पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और ये टेंस जहां पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं के अलावा बाकी जितने भी टेंसेस हैं इन सभी में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। एक एग्जांपल यहां मैं आपको दे देता हूं। यहां हमने सब्जेक्ट के बाद शैल या विल यूज किया था, आपको ध्यान हो तो। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी और ऑब्जेक्ट यूज किया था। ठीक है गाइस, एक और सेंटेंस में यहां पर लिख देता हूं। हमने यहां फ्यूचर, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद शैल विल प्लस बी और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज किया था। गाइस, एक और थीम में आपको यहां लिख देता हूं। यहां हमने ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट की पहचान है, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव का पास्ट फॉर्म हेड हो जाएगा और हेड को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हम फंस गए थे, यहां हमने बी से मदद मांगी, हमको बीन मिल गया थर्ड फॉर्म के रूप में और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ ही रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बी मिल गया। ठीक है गाइस, हमने ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ये। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। चलिए, तो अब मैं वापस अपनी बात पर आता हूं। मैं आपको यह बताना चाह रहा था, इस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों टेंस को छोड़कर बाकी सारे टेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, यहां पर शैल विल है, यहां पर भी शैल विल भी है और यहां हैड बीन है। तो अब हम इन दो टेंसेस को अभी छोड़ देते हैं और बाकी सारे सेंटेंसेस में हमको पता है यहां पर शैल विल हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मुझे यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर। यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शैल बी एंड विल बी। यहां हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैव एंड हैज। यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड। यहां हेल्पिंग वर्ब है विल हैव एंड शैल हैव। यहां हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज बीन। यहां हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल हैव बीन। इसके बाद हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां मिलती है, यहां आगे सब्जेक्ट है। सभी में आगे सब्जेक्ट आना है।
हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट एक ही हमारे पास सभी सेंटेंसेस में। ठीक है गाइस, तो चलिए इन सभी सेंटेंसेस को हम ऑल टुगेदर एक बार में नेगेटिव बनाना सीखते हैं। दोस्तों नेगेटिव मतलब नॉट, नहीं जोड़ना है हमको वाक्य में। हिंदी के वाक्य में हम नेगेटिव बनाने के लिए नहीं का यूज कर रहे हैं, अंग्रेजी के वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। अब मैं आपको ये बता दूं हमको नॉट का इस्तेमाल करना कहां है। गाइस हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई, जहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहां सर्कल बना रहा हूं, ये समझ लीजिए यहां पर नोट आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद यहां हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, यहां पर नोट आ रहा है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है। सब्जेक्ट के बाद यहां वॉज वर्ब है तो यहां पर नोट आ रहा है। अब हम आ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो गाइस यहां हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, शैल विल एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, बी उसका दूसरा पार्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो पीसेस में आ गई एक ही सेंटेंस में, अब इस बात को आप सारे टेंसेस के लिए एक ही बार में समझ जाए। जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक पीसेस में हो, हमको केवल पहले ही पीस को, जो भी पहले पार्ट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब का पहला पीस, उसके बाद नोट का इस्तेमाल करना है। यहां आप हेल्पिंग वर्ब को अगर पहला पीस देखें तो शैल और विल आ गया है, हमको इसके जस्ट बाद यहां पर नोट का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। यहां हैज हैव के बाद नोट का यूज हो जाएगा, यहां हेड के बाद नोट का यूज हो जाएगा, यहां फिर हमारे पास दो पीस में हेल्पिंग वर्ब आ गई है, शैल हैव या विल हैव। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मैंने आपको अभी बताया हमारा जो पहला पीस है हेल्पिंग वर्ब का, उसके जस्ट बाद हम नोट का यूज करते हैं, तो हमको यहां हैव से पहले नोट का यूज करना पड़ेगा, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये नीचे वाले जितने टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें सारी हेल्पिंग वर्ब दो दो पीसेस में है। देखिए रूल एक बार बता दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद हमको यहां पर नोट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां हेड बीन दो पीसेस में हेल्पिंग वर्ब है, हमको पहले पीस के बाद यहां पर नोट का इस्तेमाल करना है। यहां विल हैव बीन है, हमको पहले पीस के बाद यहां पर विल और शैल के बाद नोट का इस्तेमाल करना है। गाइस पूरे 12 टेंसेस में हमने नोट कहां पर लगाना है यह सीख लिया है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। हमने पहले वीडियो में एक सेंटेंस लिया था, राम फल खाता है। हम पूरे 12 टेंसेस में उसी को ले लेते हैं ताकि आप इजीली इसको अब समझ पाए। हमने पहला सेंटेंस अफर्मेटिव लिया था, इन दो टेंसेस को अभी हमने छोड़ दिया है कुछ मिनटों के लिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास फ्यूचर टेंस में है राम। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हम बना नहीं सकते जब तक हम हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल का यूज ना करें। राम के साथ विल लगेगा। अब मैंने आपसे बोला नॉट का इस्तेमाल कहां होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद राम विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फ्रूट। दोस्तों इसका मतलब हो गया राम फल नहीं खाएगा, फ्यूचर टेंस। हिंदी की वापस चल रहे हैं। हमने तीसरे वीडियो में सभी की हिंदी बनाना सीखी। आप सारे वीडियोस को प्रॉपरली देखें और सबको एक दूसरे से कंबाइन करते जाएं, आप बिल्कुल इंग्लिश में मजबूत होते चले जाएंगे। आइए अब हम कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। कंटिन्यूअस की हिंदी लगातार काम चल रहा है। इंग्लिश में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम उसी को बनाते हैं। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के साथ इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी।
हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। राम इज नॉट, आईएनजी फॉर्म लग गया वर्ब का, ईटिंग फ्रूट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, राम फल नहीं खा रहा है लगातार, कोई काम चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस कोई काम पहले चल रहा था, कंटिन्यू था, तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, राम सिंगुलर है उसके साथ वॉज लगेगा, राम वॉज नॉट ईटिंग फ्रूट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं, राम, आपको मैंने बार बार बताया है, फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना हो बिना शैल या विल के नहीं बनेगा। राम विल, हेल्पिंग वर्ब का पहला पीस, उसके बाद नॉट लगाएंगे और बचा हुआ पीस उसके बाद राम विल नॉट बी, चूंकि कंटिन्यूअस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फ्रूट। राम विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट, राम फल नहीं खा रहा होगा। ओके गाइस, अब परफेक्ट में आते हैं। परफेक्ट मीन्स आपको बताया था कोई कार्य पूर्ण हो चुका है। राम के साथ हेज लगेगा। मैंने आपको बताया था हे और हेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, राम हेज, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहां यूज करेंगे ईटन फ्रूट। मैंने आपको हेज और हेव में फर्क बताया था। यदि आपको वो समझ में नहीं आया है तो मैं अभी आपको इसी वीडियो में इस हेज का डिफरेंस बताने जा रहा हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। अभी ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी हमने नोट नहीं लगाया, राम हैज नॉट ईटन फ्रूट। अब इसकी हिंदी मैंने आपको बताई थी, ये तीन तरीके से आप हिंदी बना सकते हो। राम फल नहीं खा चुका है, ये बोलने में बड़ा ओड लग रहा है, हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, राम ने फल नहीं खाया है। ओके, इसकी एप्रोप्रिएट हिंदी यहां पर बोलने होगी, राम ने फल नहीं खाया है। यूज करा प्रेजेंट टेंस, मैंने आपको पहले बताया। था यूज करते हैं पास्ट टेंस। चलिए, अब हम जब यहां आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, राम हैड नॉट ईटन फ्रूट, राम ने फल नहीं खाया था। जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, राम, बार बार बता रहा हूं, फ्यूचर टेंस विल या शैल के बिना नहीं बनता है। पहला पीस विल हो गया, इसके बाद नॉट लग जाएगा, राम विल नॉट, बचा हुआ पीस हेल्पिंग वर्ब का उसके बाद हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन फ्रूट। ओके गाइस, राम विल नॉट हैव ईटन फ्रूट, राम फल नहीं खा चुका होगा। ओके, अब हम जब परफेक्ट कंटीन्यूअस में आते हैं तो बिल्कुल सिंपल है। अब मैं आपको बहुत ज्यादा समय यहां पर नहीं लूंगा, हम डायरेक्ट सेंटेंस बना देते हैं। राम हैज नॉट बीन ईटिंग, अब फ्रूट आप समझ जाए, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास यहां स्पेस कम हो गई है। राम हैज नॉट बीन ईटिंग फ्रूट। गाइस, इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इस टेंस में और इस टेंस की हिंदी में अक्सर केवल समय का फर्क आता है। इसका मतलब है राम फल नहीं खा रहा है, इसका मतलब है राम
पिछले कई महीनों से फल नहीं खा रहा है, उसकी बॉडी में वीकनेस देखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। लेकिन एक नई चीज आप ऐड कर लें, जब शुरू होने का समय यहां पर ना हो, यहां पर शुरू होने का समय नहीं है, हमने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम दे दिया। लेकिन जब यहां इंग्लिश में तो पहचान में आ रहा है हैज नॉट बीन ईटिंग फ्रूट, लेकिन हिंदी के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? तो उस हिंदी को हमको ता लगाकर यूज करना है। राम फल नहीं खा रहा है, राम फल नहीं खाता रहा है। हम बोलते हैं मैं इतने साल से जिम जाता आ रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, वह फल नहीं खाता रहा है। अब आपको अगर ये यूज करना है बिना शुरू होने के समय के साथ, तो इस तरह से बोलना पड़ता है। पर जनरली हम उसको स्पोकन में इस तरह से नहीं बोलते हैं, इसी में लेते हैं कंटिन्यूअस तरीके से, केवल शुरू होने का समय आ जाता है। गाइस आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में राम हैड नॉट बीन ईटिंग, मैं यहां फ्रूट नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिए, राम हैड नॉट बीन ईटिंग फ्रूट। ठीक है गाइस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में राम विल शैल के बिना फ्यूचर कोई सा भी टेंस नहीं बनेगा, और चूंकि पहला पीस यही है हेल्पिंग वर्ब का, यहां हमको नोट लगाना पड़ेगा। बचे हुए सारे पीसेस हैव बीन ईटिंग फ्रूट, राम फल नहीं खाता रहा होगा, फ्यूचर टेंस। चलिए सर, अब आई होप कि ये बहुत आसान चीज है, मुझे इतने सारे सेंटेंसेस लिखने की आवश्यकता नहीं थी, पर एक प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं मेन यहां पर। ये आपको क्लियर है, सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नोट लगाना है। अब मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा, मैं इस कॉर्नर को अपने लिए खाली कर लेता हूं।
प्रेजेंट में हम एस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी, जब हम आई की बात करते हैं, मैं सिंगुलर हूं बट आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, मैं नहीं डरता हूं। जब मैं नहीं डरता हूं, मुझे वर्ब में किसी पावर की आवश्यकता नहीं है। तो फिर नहीं है तो फिर मुझे भी यही चलेगा। तो आई के साथ भी सेंटेंस होगा, आई डू नॉट ईट फ्रूट। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। चलिए अब हम पास्ट टेंस में आते हैं। इसके मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसको आप चेंज कीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने यहां राम लिख दिया है। अब हमारे पास केवल एक चॉइस है यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में। तो ऑब्वियसली अगर पास्ट इंडेफिनिट आपने पहचान लिया है तो आप यहां पर बिना किसी झिझक के डिड नॉट लगा देंगे। अब यहां पर बच रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम वर्ब में डिड का यूज करेंगे, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है। और हमने हिंदी में कहावत सुनी है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। तो फिर जब एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है तो ये भी सेकंड फॉर्म, ये भी सेकंड फॉर्म, दोनों तलवार हो गई। तो फिर इसको जब हमने पहले यूज करने में डिड को यूज कर लिया है, तो ये जो हम बाद में वर्ब की फॉर्म सेकंड थी, इसको हम फर्स्ट में तब्दील कर देंगे। तो ये एट के बजाय ईट हो गया। राम डिड नॉट ईट फ्रूट। ये क्यों किया है मैंने आपको बताया। जब हम हेल्पिंग वर्ब में डिड का यूज करेंगे तब हम वर्ब के मेन फॉर्म को फर्स्ट में तब्दील कर देंगे। ठीक है गाइस, आई होप ये नेगेटिव सेंटेंसेस आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को अगर आप ठीक से समझना चाह रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को आपको ठीक से देखना होगा। अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये नहीं समझे होंगे। तो गाइस आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, सभी सेंटेंसेस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा और सभी तरह के प्रश्न आपको मैं बनाना एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। तो गाइस ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओके गाइस, बाय।